हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, कोई भी साइबर अपराध होता है उसमें साइबर अपराधी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक नंबर जिसके थ्रू वो विक्टिम्स को शिकार बनाते हैं, और दूसरा होता है बैंक अकाउंट जिसके थ्रू वो विक्टिम से ठगा हुआ पैसा लेते हैं। या फिर तमाम सारे स्कैम हमने देखा है जिसमें कि स्टार्टिंग में विक्टिम्स को कुछ पैसा वापस किया जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स की उनको जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है जो कि उनकी इस नीड को फुलफिल कर सकें, इस पूरी पेमेंट को एक स्ट्रीमलाइन कर सकें, पेमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो ऐसे में मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से इन साइबर अपराधियों ने दोनों ही चीजों को सॉर्ट करने के लिए बकायदा ऑटोमेटेड सिस्टम बना लिए हैं। और इस पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम में अंत में जो शिकार बनता है वो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। वो ऐसे युवा होते हैं जो इंटरनेट पर आकर के ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं ये सर्च करते हुए कहीं ना कहीं इनके चंगुल में फंस जाते हैं और इस पूरे साइबर क्राइम के इस सिंडिकेट में शामिल हो जाते हैं। मतलब उनको पता नहीं है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों के लिए काम कर रहे होते हैं। और एक ऐसा दिन आता है जब या तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा उनका मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाता है, उनके हैंडसेट के EMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, और तो और गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी होती है। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि फला फला स्कैम में इतने लोगों को गिरफ्तार किया, शेयर ट्रेडिंग स्कैम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रीपेड टास्क स्कैम में रिव्यूज के नाम पर लोगों से ठगी करने के नाम पर यहां से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब आप पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, इन लोगों का काम कहीं ना कहीं नंबर प्रोवाइड करना या फिर पैसों के लेन देन से संबंधित ज्यादातर इनका टास्क होता है कि इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया या इन्होंने फर्जी कंपनी खुलवाई। तो आमतौर पर जो मास्टरमाइंड्स होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि कहीं ना कहीं खुद सामने नहीं आते हैं और यहां पर युवाओं को मोटा लालच देकर के, पैसों का लालच देकर के दोनों ही अपनी नीड फुलफिल करते हैं, चाहे वो नंबर लेना हो, व्हाट्सएप हो, या फिर दूसरा मैंने आपको जो बताया पेमेंट्स की नीड को फुलफिल करने के लिए। आपको बता दूं कि साइबर अपराधी इतने शातिर हैं कि उन्होंने बकायदा अपने खुद के पेमेंट गेटवेज तक बना लिए हैं। तो मैं किस तरह के ऐप्स की बात कर रहा हूं आज, तो सबसे पहले तो मैंने कुछ वीडियोस आपको बनाए थे जहां पर मैंने आपको बताया था कि गो शेयर नाम की या वाहो नाम की एक ऐप चल रही है जिसके द्वारा साइबर अपराधी ये कहते हैं कि अगर आप उस ऐप में अपने व्हाट्सएप को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम आपको पर डे पर आवर के हिसाब से पूरे दिन अगर आपने इतने घंटे एक्टिवेट किया तो इतना कमीशन मिलेगा, अगर आपने किसी को रेफर किया तो इतना कमीशन मिलेगा। अब आप ये नहीं सोचते कि आपका व्हाट्सएप उनके प्लेटफॉर्म पर क्यों लॉगिन है, आपके व्हाट्सएप का वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर किसी के प्लेटफॉर्म पे आपके व्हाट्सएप के लॉगिन रहने से आपको वो पैसे क्यों दे रहा है, वो कैसे पैसे कमा रहा है। ये सवाल दिमाग में हमेशा आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं बेवकूफ माने जाओगे और कार्रवाई भी आपके ऊपर ही होगी। क्योंकि आपके व्हाट्सएप का इस्तेमाल ये साइबर अपराधी क्या करते हैं, विक्टिम्स को पहला कम्युनिकेशन करने के लिए, जब किसी विक्टिम को अप्रोच करते हैं तो उनको नंबर चाहिए, तो उन्होंने आपके नंबर का इस्तेमाल किया, आपके व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल किया, जिससे वो लोगों को भेजते हैं, हेलो क्या आप दिन के 4-5 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आ जाओ। अब टेलीग्राम की तो कोई ट्रैकिंग है नहीं, तो टेलीग्राम के लिए उनके लिए बहुत आसान होता है, वो बाहर से बैठ के ऑपरेट करते हैं। तो शुरुआत में जो विक्टिम को अप्रोच किया जाता है वो उन नंबरों से अप्रोच किया जाता है जो कि इस तरह की एप्स जो मैंने बताया, गो शेयर, वाहो, इन एप्स के जरिए ऐसे लोगों के अकाउंट्स, ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप से उनको अप्रोच किया जाता है। तो ये तो एक व्यवस्था थी जिसमें कि उन्होंने इस तरह से उन व्हाट्सएप नंबर का जुगाड़ किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही रास्ते हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट टूल है इन साइबर अपराधियों का। अब दूसरा मैं आपको जो पेमेंट गेटवे बताने जा रहा था उसका मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। ये एक ऐप है जिसका नाम है अर्न ऐप। अगर आप देखेंगे, अच्छा ये ऐप कहीं आपको ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगी, यानी कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे या कहीं आपको लगता है कि कहीं इस तरह से मिलेगा, ये वैसे नहीं मिलते। ये सब बड़े ही क्लोज नेटवर्क में काम करने वाली एप्स होती हैं। ये ज्यादातर रेफरल से चलती हैं, किसी एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू अर्निंग अपॉर्चुनिटी बता करके इसको 100-200 लोगों तक फैलाया जाता है। फिर वो 100-200 लोग जो है यहाँ पर लोगों को जोड़ जोड़ करके रेफरल मनी के नाम पे पैसे लेते हैं। तो इस तरह की लिंक है, अगर आप देखेंगे अर्न 1688 ऐप समथिंग समथिंग, और ये एक APK फाइल है। याद रखो, APK फाइल यानी कि एक ऐसा मालवेयर का बंडल हो सकता है जिसको आप इंस्टॉल करके अपना ही नुकसान, मतलब 2 तरह का नुकसान कर रहे हो। एक तो आप उनके सिंडिकेट में शामिल हो रहे हो, साथ में आपके फोन को भी आप कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो उनके द्वारा। अगर आपके फोन में जो डेटा है
आगे जाकर के वो आपके डेटा को भी मिसयूज कर सकते हैं, आगे जाकर के वो आपको भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो किसी भी ऐसे अनऑथराइज एपीके को डाउनलोड करना भी हमेशा हार्मफुल होता है। हालांकि पैसों के लालच में, क्योंकि आपको पैसे कमाना है, आपके किसी दोस्त ने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है कि मैंने इस ऐप से इतनी अर्निंग कर ली है, या कोई इन्फ्लुएंसर जिसकी बातों में आकर के आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पर पहुंचते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है, और ये अर्न के नाम से है। ऐसी बहुत सारी HK पे, PP पे, UP पे, जाने इस तरह के तमाम अलग अलग नाम से ये पाई जाती हैं। हालांकि इंटरफेस सेम होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें डालनी है, और जैसे आप डालते हैं आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये दिखाता है कि कौन कौन से फोन पर किस तारीख को कितना कितना बोनस दिया गया, किस किस यूजर को। तो एक लालच देने का यहाँ पर आपको पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इसके बाद आपको टीम रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, यानी कि आप अगर 5 टास्क कर लेते हैं तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 टास्क कर लेते हैं 10 रुपए और मिलेगा, 90 टास्क करते हैं तो 90 रुपए और मिलेगा। अब मेन काम क्या है? मेन काम यह है लोगों को पेमेंट देना। किस तरह से पेमेंट देनी है आपको? तो जैसे ही आप यहाँ पे टास्क पूल में पहुंचते हैं तो आपको दिखाएगा कि ये एक टास्क है जिसमें किसी अर्पित इनानी को, जिनका कि कार्ड नंबर ये है, IFSC नंबर ये है, 1483 रुपए पे करना है। और जब आप 1483 रुपए पे कर देंगे तो आपका जो है 41 रुपए का कमीशन बन जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक कोई सरवन मंडल है, उनका बैंक अकाउंट नंबर ये है, IFSC नंबर है, कार्ड मतलब बैंक अकाउंट नंबर। अगर आप उनको 1460 रुपए कर देंगे तो 40 रुपए का कमीशन आपको मिल जाएगा। फिर एक और नाम दिया हुआ है इरुदयाराज जोसेफ, इनको अगर आप इनके अकाउंट में 1986 रुपए पे करेंगे तो आपको 51 रुपए मिल जाएंगे। आप कैसे पे करेंगे? उसका तरीका यह है कि आपको क्या करना है, आपको इनका जो अकाउंट नंबर है वो लेना है, IFSC लेना है, और अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से इनको पे करके और वापस इसमें स्क्रीनशॉट अपलोड करना है कि हमने पेमेंट कर दी है। कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। तो यानी कि 1460 रुपए आप अपनी जेब से पे कर रहे हो, उसके ऊपर 40 रुपए का कमीशन मिल रहा है। तो आपको पूरा दिन खत्म होने के बाद जितना कमीशन मिलेगा प्लस जितना पैसा आपने पे किया है, वो सारा का सारा पैसा ये साइबर अपराधी जो है वापस करते हैं आपके खाते में। तो इस तरह से कुछ ये प्लेटफॉर्म काम करता है। ठीक है, तो अब इसका ये कौन है, लोग क्यों पे करवा रहा है? मतलब अर्पित इनानी को मैं 1483 रुपए क्यों पे कर रहा हूं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि पैसे कमाने के लालच में ये भूल जाते हैं कि भैया हमने किस लिए ये टास्क किया है, हमसे टास्क क्यों करवाया जा रहा है। तो ऐसे एक और देखो आप, शालिनी ट्रेडिंग कंपनी को एक UPI ID दिया है, तो कहीं पर उन्होंने बैंक अकाउंट दिया है, तो कहीं पर UPI ID दी जा रही है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको पेमेंट करनी है और उसके बाद नीचे प्रूफ सबमिट करना है, ये प्लस करके यहां पर सबमिट करना है। तो ये सिस्टम किस लिए है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको की शुरुआत में आपको पता होगा, चाहे वो गेमिंग एप्लीकेशन हो, जो आजकल कलर ट्रेडिंग चल रहा है, जितने भी अटका मटका सट्टे वाली सारी एप्लीकेशन चल रही हैं, उसमें पैसे लिए जाते हैं विक्टिम से और पैसे उनको दिए भी जाते हैं शुरुआत में लालच देने के लिए। जितने भी पिग बुचरिंग स्कैम है आज की डेट में, चाहे वो प्रीपेड टास्क स्कैम हो जिसमें कि आपको कुछ प्रोडक्ट रिव्यू करने के नाम पर बुलाया जाता है कि 3 प्रोडक्ट रिव्यू करोगे तो आपको 150 रुपए मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे, या फिर कहा जाता है कि अगर आप 1000 रुपए लगाओगे तो आपको 1300 रुपए वापस मिलेंगे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के नाम पर। तो शुरुआत में ये पैसे लेते हैं तो कुछ पैसे देते भी हैं वापस में, ताकि आपका ट्रस्ट गेन किया जा सके। तो देने और लेने के लिए उनको चाहिए कौन? ऐसे ही लोग चाहिए, आपके जैसे लोग चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म बना करके जो पैसे की लालच में 1400 रुपए समथिंग करके उन्होंने अर्पित को पे किए, 40 रुपए उनको मिलने हैं और वो शाम को मिलने हैं। तो यहां मान लीजिए पूरे दिन में आपने 50,000 रुपए के आसपास की पेमेंट कर दी, जिसके ऊपर आपको 2,000 रुपए मान लीजिए मिलते हैं, मान लीजिए 52,000 रुपए आपको मिलने हैं। तो आपको शाम को पैसा कहां से आएगा, ये सोचिए आप। यही साइबर अपराधी जिन्होंने दिन भर आपसे टास्क कराया, आपने वो पैसे विक्टिम्स को दिए, अब शाम को जो आपको पैसे मिल रहे हैं या जब भी आप विड्रॉल ले रहे हो तो आपको पैसा मिलता है किसी ना किसी विक्टिम के खाते से। यानी कि विक्टिम से जब वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो ऐसे किसी म्यूल अकाउंट में आता है और उस म्यूल अकाउंट से आपको पे किया जाता है, या फिर कई बार विक्टिम्स को भी आपका अकाउंट भेज देते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जैसे शेयर ट्रेडिंग का स्कैम हुआ, प्रीपेड टास्क स्कैम हुआ, उसमें एक साथ तो एक मुश्त पैसा लिया नहीं आता, हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता है, कभी 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो यहां पर जिसका जहां जितनी सेटिंग होती है उतना पैसा उनको दे दिया जाता है। अब जब भी कभी वो विक्टिम साइबर कंप्लेंट करेगा तो किसके खिलाफ करेगा? तो अगर आपका नंबर गो शेयर या वाहो ऐप के थ्रू
ऐसी चैट्स में पाया गया तो सबसे पहले आपका नंबर बंद होगा, आपके हैंडसेट का ईएमईआई नंबर भी ब्लॉक हो सकता है, आपका हैंडसेट भी बेकार हो सकता है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अपनी बैंक अकाउंट से करेंगे, कई तो ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो कि अपनी मम्मी पापा के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके इस तरह के पेमेंट का हिस्सा बनते हैं, इस तरह के मनी सर्कुलेशन स्कीम का हिस्सा बनते हैं, जहां से उनको तो प्रॉब्लम आती ही है, साथ में उनकी मम्मी पापा को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे तमाम कमेंट्स आए हैं, लोगों ने कहा मैंने अपने चाचा का अकाउंट यूज कर लिया, किसी ने कहा कि मेरी मम्मी सरकारी टीचर हैं, उनके बैंक अकाउंट में 10 जगह से लीन आई हुई है, अलग अलग शहरों से लीन लगी है, कहीं से 1500 रुपए की, कहीं से 2000 रुपए की, कहीं से 10,000 रुपए की। ऐसे तमाम सारे लोग जो कि जाने अनजाने इस नेटवर्क में फंस जाते हैं। तो फंसता कौन है, अंत में जेल कौन जाता है? जो अपराधी हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वो बहुत ही आसानी से बाहर बैठ करके इस तरह के भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, पूरे नेटवर्क का जाने अनजाने हिस्सा बनाते हैं, और उसके बाद जब कोई कार्रवाई होती है तो इन लोगों पर होती है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब ये सब दिखा करके मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये ऐप ही जिम्मेदार है इस पूरे पेमेंट सर्कुलेशन का, ऐसा नहीं है। तमाम सारे और भी तरीके हैं जिसके थ्रू बैंक अकाउंट्स लिए जाते हैं, चाहे वो किसी गरीब किसान हो, चाहे वो कोई रिक्शे वाला हो, सिक्योरिटी गार्ड, या छोटे मोटे काम करने वाले तमाम लोग हैं जिनको 5,000 10,000 रुपए दे करके उनका बैंक अकाउंट रेंट पर ले लिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, पूरी की पूरी किट ले ली जाती है, या फिर किसी मृत व्यक्ति के नाम पर, या फिर ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो कि अपने ही नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। तमाम सारे बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है जिसके थ्रू बैंक अधिकारी खुद ही इस तरह के साइबर अपराधियों को अकाउंट बेचते हैं लाखों रुपए लेकर के। तो सिर्फ एक तरीका नहीं है, लेकिन यह तरीका बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें लोगों का नुकसान हो रहा था। इसमें जाने अनजाने लोग, कई बार स्टूडेंट हैं यार, पैसे कमाने के चक्कर में रेफरेंस में आ गए, किसी दोस्त ने भेज दिया कि देख मैं तो 5,000 रुपए कमाता हूं, उसने लेफ्ट देखा ना राइट कि भैया क्या सही है क्या गलत, और जाकर के वहां पर कमाना शुरू कर दिया। और अंत में फिर वो हमारे पास आते हैं कि सॉल्यूशन बता दो। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आरबीआई बार बार कहता है म्यूल मत बनिए, तमाम विज्ञापन टीवी पे आए, तमाम एसएमएस आए कि म्यूल मत बनिए वरना आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। जाने अनजाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वालों को भी चाहिए कौन, फेस चाहिए, और जब आप एविडेंस भी देखेंगे तो प्राइमा फेसी यही होगा कि मोबाइल नंबर तुम्हारा है तो जेल तुम जाओगे। अब तुमने क्यों दिया, कैसे दिया, वो इन्वेस्टिगेशन का जो हिस्सा होता है वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आज तो तुम जेल जाओगे ही ना। अगर बैंक अकाउंट तुम्हारा इन्वॉल्व है, तुमको पैसे आए हैं, तुमने पैसे दिए हैं, तो तुम जेल जाओगे, सिंपल सी बात है ना। तुम भले ही तुम कहते रहो, उनका तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ना। अगर आप पुलिस को ये कहना चाहो कि भाई ये अर्न ऐप है, इसका ना कोई कॉन्टैक्ट है, ये कहां से चल रही है, कौन चला रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी तो केवाईसी है, तुमने जो सिम कार्ड खरीदा है, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हो, जीपे इस्तेमाल कर रहे हो, पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो असली हैं। पुलिस तुम तक पहुंच सकती है लेकिन उन तक नहीं पहुंच सकती, इनफैक्ट तुम भी उन तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। इनकी यूआरएल चेंज हो जाएगी, एपीके डेड हो जाएगी, ये ऐप वर्किंग नॉन वर्किंग हो जाएगी, आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा बैकएंड से। जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो उस समय ये लोग क्या करते हैं, अपना जो ये ऐप का अकाउंट है उसको भी डिलीट कर देते हैं, है ना। आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे, आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा इस बात का। या कई बार ऐसा होता है कि ये लोग टेलीग्राम चैनल पे आपको जोड़ लेते हैं। टेलीग्राम पर भी तमाम सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर इस तरह के बैंक अकाउंट धड़ल्ले से बिकते हैं। आप जाकर के देखोगे बैंक अकाउंट ऑन रेंट, आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए, क्या चाहिए आपको, कमीशन बेसिस पे वहां पर साइबर अपराधियों को इस तरह के बैंक अकाउंट उपलब्ध हैं। तो इस पर नकेल कसने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि अभी सरकार भी इस पे काफी ज्यादा काम कर रही है, एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि बैंक अकाउंट जो भी हैं उनके जो पैटर्न है उसके हिसाब से पहले ही पता लगा लिया जाएगा कि ये बैंक अकाउंट म्यूल अकाउंट है या क्या अकाउंट है, जिससे कि उन पर त्वरित कार्रवाई हो सके। बहुत सारी ऐसी फर्जी एप्लीकेशंस भी हैं जिनको कि समय समय पर सरकार निकालती रहती है, लेकिन इस तरह की जो एपीके हैं जो कि एक नॉर्मल किसी भी लिंक से आ रहा है और वो भी रेफरल के थ्रू इधर उधर भेजा जाता है, तो उस पर नकेल कसना इतना आसान नहीं होता है। मैं तो इस तरह की जो भी लिंक्स आती हैं उनको रिपोर्ट करता ही हूं। हालांकि मैंने बताया लिंक चेंज करते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ये लेजिट तरीका है या नहीं है। उनको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा विक्टिम, किसके पैसे चले गए किसके नहीं चले गए, वो उसको बिल्कुल नहीं। और अभी भी इस वीडियो के बाद भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग गूगल में सर्च करने लग जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ही पूछते हैं कि भैया वो बता दो ना यार, वो ठीक है फ्रॉड है तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा कमा लेंगे, है ना। तो इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग अभी भी हैं जो कि इसमें भी
कहते हैं ना वो आपदा में भी अवसर ढूंढना, इसमें भी वो अवसर ढूंढते हैं कि चलो यार जो भी है हमें क्या करना, भाड़ में जाए, विक्टिम का पैसा, विक्टिम को ठग लिया तो ठग लिया, लेकिन जरिया तुम बन रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको 100-200 रुपए कमाने हैं। एनीवेज, तो ये समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि इस तरह के साइबर अपराधियों के जो नेटवर्क है उसमें आप शामिल मत होइए, क्योंकि नुकसान अंत में आपका होता है और ऐसे में कोई सोल्यूशन होता नहीं है, चाहे आप किसी से भी पूछें, अंत में यही होगा, गिरफ्तारी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा खराब होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक, ताकि वो भी अवेयर हो सके इस तरह के किसी भी फर्जी ऐप में आगे जाकर ना पड़े। और अंत में यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।